हाँ बहुत कम। चलो आगे। हाँ। ओके चलो कोई बात नहीं, किसी का ज्वाइन नहीं हुआ होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा हमारा है, प्रश्न निर्माण कीजिए। ठीक है, तो उसे हमें जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसकी जगह हमें क्वेश्चन वाला वर्ड बनाना है। तो हमारा फर्स्ट क्या है इसमें, आगरा नगरस्य का कहा अन्यत्र अगच्छन्, यानी जो आगरा नगर के जो कौवे थे वो दूसरी जगह चले गए। तो हमें कौवे, जो कौवा वर्ड है वो बहुवचन है, तो इसकी जगह हमें बहुवचन बनाना है। तो क्या होगा पुल्लिंग का बहुवचन? क्वेश्चन मार्क। किम का रूप पढ़ा है ना आपने, तत् का पढ़ा था, वैसे ही किम का होता है। ठीक है, तो किम के रूप में हम जब करते हैं तो जो पुल्लिंग का होता है वो होता है कै एक वचन के लिए, कऊ द्विवचन के लिए, और के बहुवचन के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, के, पुल्लिंग का बहुवचन। ठीक है, तो सभी पूरा सेंटेंस दोबारा लिखना है बेटा, इतना बड़ा फिलअप बना हुआ है। ठीक है, हाँ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रेखांकित पद का से प्रश्न निर्माण कीजिए। मैं सिर्फ क्वेश्चन में लिख रही हूँ, ये लिख रही हूँ। आगरा नगरस्य दिखाई दे रहा है? यस बेटा, आवाज आ रही है? हाँ तो बोल के जवाब दिया करो बेटा। आगरा नगरस्य के, आगरा नगर के कौन सभी दूसरी जगह चले गए, ये प्रश्न बनेगा आपका। के अन्यत्र, अन्यत्र अगच्छन्। ठीक है, तो इसके इसकी हिंदी क्या होगी, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो इसकी क्वेश्चन की हिंदी क्या हो जाएगी? अब प्रश्न, आपको क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क लगाना पीछे। ठीक है, तो इसकी हिंदी होगी आगरा नगर के कौन सभी, के का मतलब है कौन सभी दूसरी जगह चले गए, तो सभी कौवे। ठीक है, हो गया ना आंसर? नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट जो है वो है आपका, अकबर है बीरबलम एवदत। अकबर बीरबल को बोला, बीरबल, हम बीरबलम की जगह क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो किसको बोला, यानी हमारी द्वितीय विभक्ति आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, किम का जो रूप होता है उसमें होती है द्वितीय विभक्ति कम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, अकबर कम एवदत, अकबर किसको बोला, अकबर है कम, यानी किसको, एवदत बोला। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मार्क। जो थर्ड है हमारा वो है बहव काका सहायता अर्थम आगच्छन्ति, बहुत से कौवे सहायता के लिए आते हैं, आए या आते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ, सहायता अर्थम, किस लिए आते हैं, सहायता के लिए। तो किस लिए का हमारा अर्थ होता है किमर्थम, ये तो पढ़ा है अव्यय में आपने, किमर्थम, पिछली बार अव्यय किए थे ना आपने। हाँ, बहव बहुत से काका कौवे किमर्थम, किमर्थम आगच्छन्ति, आगच्छन्ति। इसकी हिंदी होगी बहुत से कौवे किस लिए आते हैं। आगच्छन्ति है इसका मतलब आना, और गच्छन्ति मतलब जाना। ठीक है, अब फोर्थ है बेटा, अकबर है विनोदेन अप्रचर। अकबर ने विनोद पे, यानी हंसी मजाक में, क्या हो गया, ये देखो, ये है अंडरलाइन किए हुए वर्ड ये। ठीक है, तो वो पूछ रहा है अकबर है विनोदेन अप्रचर, अकबर ने मजाक में पूछा। तो हम क्या लिखेंगे, किसने पूछा, तो किसने के लिए हम क्या लिखेंगे, कै। नहीं बेटा, कम तो द्वितीय विभक्ति होती है, यहाँ पर तो अकबर क्या है, करता है, करने वाला है ना, बोलने वाला है, तो वो कौन हो गया, कर्ता। तो कर्ता के लिए हम करेंगे कै, यानी जैसे हमने तत् का रूप पढ़ा था, सै तऊ ते, वैसे ही होता है कै कऊ के, कौन, कौन दो, कौन सभी। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे कै, कै के बाद विसर्ग, ये है आपका पुल्लिंग का एक वचन। ठीक है, करता है ना हमारा अकबर, तो कम हम
हम उसके लिए करेंगे जो हमारा कर्म है, ठीक है। अकबर है तो कहे विनोदेन अपृच्छत, विनोदेन अपृच्छत, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है बेटा आपका आगरा नगरे बहेव काका संति। हाँ, जहां सप्तमी विभक्ति होती है या कोई भी जगह का नाम होता है तो वहां पुत्र आता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आगरा नगर में बहुत से कौवे हैं, तो कहां पर है कौवे? आगरा नगर में। तो कहाँ का होता है पुत्र? फर्स्ट में है आपका पुत्र बहेव काका काका संति, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हो गया बेटा कंप्लीट, ये समझ आ गया सारा। देखो जहां भी आपका अर्थ में, एक बात याद रखें, जहां भी आपका कोई, जब ये वाले जब आप क्वेश्चन करते हो तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर कोई करता है यानी जो पुल्लिंग है उसका बहुवचन एक वचन है तो इसका मतलब है उसके बाद विसर्ग आएंगे, तो विसर्ग जहां हमारे आ गए और आपको पता है ये पुल्लिंग है तो वहां आपको क्या लगाना है, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग आपको पता है कि ये एक वचन स्त्रीलिंग का है तो आपको का लगाना होता है, और ऐसे ही अगर बहुवचन है पुल्लिंग का तो आपको क्या लगाना है, के, ठीक है, और द्विवचन है तो कऊ। ऐसे ही अगर कोई वर्ड है जिसमें आपको पता है कि मैं हलंत आ रहा है, मोस्टली उसी में आता है जो जो आपका द्वितीय होती है तो वहां कम आएगा। किमर्थम का आपको याद रखना है, सबके बाद अर्थम आता है वहां हमें किमर्थम लगाना है। सहायता अर्थम हो चाहे किसी वर्ड के बाद अगर अर्थम आ रहा है तो फिर आप जब उसका क्वेश्चन बनाओगे तो आपको किमर्थम करना है, ठीक है। ऐसे ही फिर ये आपको बता दिया पुत्र, मैंने आपको बता दिया कोई भी जगह का नाम होगा और जहां सप्तमी विभक्ति होगी वहां आपका पुत्र वर्ड आएगा, ओके। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा है बेटा घटनाक्रम वाला, यानी कौन सी घटना पहले हुई कौन सी घटना बाद में हुई। ये आप बुक में ही कर लोगे, इसमें इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, नंबर डाल लो फिर अपने बाद में लिखते रहना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ ओपन कीजिए, यस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा वो है फर्स्ट जो है इसका वो फिफ्थ, जो भाग नंबर फिफ्थ है, डे पार्ट है, वो आपका फर्स्ट है, सबसे पहले आएगा वो कि एक बार अकबर बाग में घूमने के लिए गए थे या जाते हैं, ठीक है। जो आपका फर्स्ट है इसका क्या पार्ट है वो आपका सेकंड नंबर पे आएगा कि काके बे दुखित अकबर राजभवन आगच्छन्ति, कौ से दुखी होकर अकबर कहां पर आ गया था, अपने राजभवन में, तो ये आपकी सेकंड लाइन है। जो थर्ड है बेटा वो आपका है अकबर अपृच्छत, थर्ड जो सेकंड है वो आपकी थर्ड है इसमें, अकबर अपृच्छत यत आगरा नगरे कति काका शंति, अकबर ने पूछा कि हमारे आगरा नगर में कितने कौवे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है डे पार्ट है वो आपका फर्स्ट है, ठीक है। जो आपका इसमें कै पार्ट है वो आपका सेकंड नंबर पे आएगा, और जो आपका इसमें सेकंड है यानी ख भाग जो है वो, देखो बेटा इधर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, लिख दो इधर क्वेश्चन। हाँ आपको लिखने हैं बेटा लाइन से, जैसे इनकी नंबरिंग है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स है, तो यहाँ जो आपका कै पार्ट है, ठीक है, या फिर पहले ही नंबर वाला लिख देती हूँ मैं, जो पहले आएगा वो आपका है डे, समझ आ गया। जो नंबर वन पे आएगा वो आपको डे वाली लाइन लिखनी है, समझ आया या नहीं बताओ मेरे को। हाँ, हाँ जो जो आपको सेकंड नंबर पे लाइन लिखनी है वो आपका कै भाग है इस क्वेश्चन का, ठीक है। और जो आपकी सेकंड ख भाग है इसमें वो आपकी थर्ड लाइन है, ख पार्ट पे जो ख वाली लाइन है वो आपको थर्ड नंबर पे लिखनी है। और उसके बाद फोर्थ लाइन है जो आपकी वो है सिक्स्थ लाइन वाली, फोर्थ च पार्ट, च भाग,
ठीक है बेटा। उसके बाद फिफ्थ, जो आपकी फोर्थ लाइन है, यानी जो घ भाग है, और उसके बाद आपकी जो सिक्स्थ लाइन है वो थर्ड वाली बच्ची है हमारे पास, यानी ग। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पहले आएगी डैश, फिर कै, फिर ख वाली, फिर च, फिर घ, और फिर ग। हाँ, ये आपको लिखने हैं नीचे, जैसे मैंने नंबर डाले हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिखने की कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना आपकी बाद में हुई। ठीक है, समझ आ गया सभी को? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए अपना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका सेवंथ। सेवंथ में आपको क्या करना है, निम्नलिखित शब्दा नाम पद परिचय दियता। निम्नलिखित शब्दों के पद परिचय दिए दीजिए, यानी धातु। दो तरह के पद परिचय होते हैं, एक तो आपके रूप के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, जो हम रूप लिखते हैं, शब्द रूप या सर्वनाम का शब्द रूप होता है, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। तो और एक होती है आपकी धातु, तो उसमें तो हम लिखते हैं मूल शब्द, लिंग, विभक्ति, वचन, और इसमें हम लिखते हैं लकार, पुरुष और वचन। ठीक है, तो इसमें आपके क्या पूछ रहा है कि मूल धातु कौन सी है, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है, और वचन कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एगच्छन है, यानी हमारी गम धातु है, और लंग लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन है। तो सेकंड नंबर पे देखिए आप एकरोत, तो एकरोत में हमारी क्री धातु है। क्वेश्चन नंबर सेवन, तो सेवन है बेटा। फर्स्ट मैं लिख ही देती हूँ, फर्स्ट में भी पहले हम लिख लेते हैं कि क्या क्या लिखना है। हमें धातु लिखनी है, ठीक है, लकार लिखना है, और लकार के बाद हमें पुरुष करना है, और पुरुष के बाद वचनम, यानी वचन बताना है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या पार्ट हमारी है, एगच्छन। एगच्छन, ठीक है, तो एगच्छन में हमारी गम धातु है। धातु कौन सी है, गम। हाँ, ये दिया हुआ है, फिर भी मैं लिख देती हूँ, फिर वो पिक भेज दियो तो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, एक नहीं करवाया, दो नहीं करवाया। ठीक है, आपको तो पता है क्योंकि आप तो क्लास ज्वाइन कर रहे हो, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए है बेटा। ठीक है, गम धातु है, लंग लकार यानी भूतकाल है हमारा, प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष और बहुवचन। हाँ, भेजिए ना बेटा, सारे क्वेश्चन भेजिए। जब करवाई थी उसी दिन भेजा होगा, जैसे आज करवाई है तो आज ही भेज रही हूँ, भेजूंगी आपको ये। आपने नहीं की हुई है तो बेटा देखना, उसमें डेट डाल के देख लेना, मिल जाएगी आपको, या फिर जो मैंने करवाई है तो वो उसमें भी होगा। ये ऐप आपकी स्कूल वाले चैनल पे आ रहे हैं ना सारी वीडियोस, ये जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ये हम आपके ऐप पे डाल रहे हैं, जो स्कूल वाला चैनल है ना उस पे, तो आप उसमें से भी देख सकते हो इसको। ठीक है, फिर भी नहीं मिलेगी तो फिर बता देना। देखो बेटा, हो गया ये फर्स्ट। सेकंड देखो, इसमें है एकरोट, तो एकरोट में हमारी कौन सी धातु है, त्रि धातु है हमारी। ठीक है, त्रि धातु है हमारे पास, लंग लकार ही है, जहां पर भी है आ गया, आपको देखने की जरूरत नहीं है वो कौन सा लकार है हमारा, लंग लकार भूतकाल ही है। उसके बाद हमारी कौन सी इसमें लकार है हमारा, ये प्रथम पुरुष ही है हमारा, और लेकिन ये एक वचन है, एक वचनम। ओके, ठीक है, समझ आ गया। क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम। नेक्स्ट हमारा है बेटा संति। कौन सा है, संति। संति का मतलब मैंने आपको बताया था, क्या अर्थ होता है संति का। हाँ है, अश धातु होती है आपकी ये, अश, अश धातु होती है, और ये हमारे पास वर्तमान काल है, यानी लट लकार है, और हमारा ये प्रथम पुरुष ही है, और बहुवचन होता है।
ठीक है, अस्ति एक वचन और संति बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है आगमिष्यन्ति। क्या है हमारे पास? आगमिष्यन्ति। आगमिष्यन्ति में बेटा आपको ध्यान रखना है, इसमें आना, इसका अर्थ हो गया आना। तो आ हमारे पास यहाँ उपसर्ग है। ठीक है, गम धातु है लेकिन हमारे पास उपसर्ग कौन सा है? आ, जिसका मतलब होता है आना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? आ प्लस, आ मीन्स उपसर्ग है और गम हमारी धातु है। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको? ये ये क्लियर है? कोई डाउट किसी को? हाँ, तो यहाँ पर आ उपसर्ग और गम धातु है। और उसके बाद हमारा ये कौन सा काल है? हमारा लेट लकार भविष्य काल है। ये तो आपको पता ही चल जाता होगा अब तो। जहां पर भी स आ गया उसका मतलब क्या है हमारा? कि हमारा वहां पर भूतकाल है, नहीं सॉरी भविष्य काल है। लेट लकार भविष्य काल, प्रथम पुरुष और बहुवचन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो हमारा है वो है भवेयु। क्या है आपका? भवेयु। भवेयु में हमारा कौन सा लकार है? भू धातु है हमारी यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार है ये, यानी चाहिए अर्थ में जो हमारा लकार है वो है विधिलिंग लकार। ओके, विधिलिंग लकार के बाद हमारा ये प्रथम पुरुष ही है, लेकिन वचन हमारे पास इसका ये बहुवचन है, भवेत भवेताम भवेयु। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट है बेटा जो हमारा है कुर्वंती। क्या है वर्ड आपका? कुर्वंती। दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक बोर्ड पे? हाँ, जब दिखाई नहीं दे तो बता दो, फिर हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है बेटा? यस, जय पार्ट जो हमारा है बेटा वो है कुर्वंती। कुर्वंती में हमारी क्री धातु है, लट लकार है, वर्तमान काल है ये आपका, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है, बहुवचनम। ठीक है, नेक्स्ट बेटा है अप्रच्छत। अप्रच्छत यानी प्रच्छ धातु है हमारी यहाँ पर, जो उस जिसका अर्थ होता है पूछना। ठीक है, और भूतकाल है इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया है? ए। अप्रच्छत। तो अप्रच्छत का मतलब होता है पूछना, और यहाँ पृच्छ धातु है आपकी, पृच्छ धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। ओके बेटा? तो नेक्स्ट हमारा है इसमें ये अप्रच्छत के बाद अवदत। वद का मतलब बोलना होता है, यहाँ हमारा लंग लकार है इसलिए अवदत हो गया। अवदत, वद धातु, बोलना, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचनम। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट वाला भ्रमंती। भ्रमंती भ्रम धातु होती है जिसका मतलब होता है घूमना। भ्रमंती, भ्रमण, और यहाँ पर आपका क्या है? वर्तमान काल है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन।
जल्दी से करो इसको बेटा, फिर ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए इसको कंप्लीट। हाँ, जिसका नहीं हुआ है 2 मिनट कर लेते हैं बेटा अभी, फिर इसको रफ कर। हाँ, ओके। इसकी पिक लेके फिर आपको मैं नेक्स्ट करवाती हूँ ऊपर, ठीक है बेटा। हाँ, जिस अगर काम कंप्लीट हो जाता है तो टाइम बचेगा तो उसके बाद बेटा। सभी का हो गया बेटा? सिर्फ वो बच्चा बोलेगा जिसका नहीं हुआ है बेटा। इट मीन सबका हो गया। 1 मिनट में बस पिक ले लेती हूँ, फिर आपको मैं करवाती हूँ, ओके। यार वीडियो यार। यस बेटा। हो गया, रफ कर दो इसको। एक क्वेश्चन और बचता है, जल्दी से कीजिए। यस। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है बेटा, वो है आपका लकार परिवर्तनम कुरुत। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 8th क्वेश्चन है, लकार परिवर्तनम कुरुत, यानी लकार में परिवर्तन कीजिए। जो भी सामने लकार लिखा हुआ है तो उसमें हमें उसको चेंज करना है, चाहे वो किसी भी लकार में है। तो फर्स्ट जो हमारा है वो है बेटा आपका बहिस्तात काका आगच्छन, बहुत से कौवे आ गए। ठीक है, तो हमें इसका भूतकाल बना, सॉरी भविष्य काल बनाना है। ये हमारा भूतकाल में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे इसका, जो आपको पता ही है लकार जब चेंज करेंगे तो सिर्फ हमें क्या चेंज करनी होती है, क्रिया, यानी उसकी धातु चेंज करनी है, बाकी एज इट इज रहेगा। सिर्फ लास्ट वाला वर्ड जो रेड में दिया हुआ है सिर्फ आपको वो चेंज करना है। तो हमारा आगच्छन जो वर्ड है वो हमारा है प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो प्रथम पुरुष का बहुवचन हमारा लीट लकार भविष्य काल में क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, लकार परिवर्तन करो। क्या हो गया, दिखाई नहीं दे रहा? तो यस, तो लिखिए फर्स्ट है बेटा वो आपको चेंज करना है बहिस्तार्थ। आरक्षण क्यों आएगा, जब हम भविष्य काल बनाएंगे तो क्या आना चाहिए बेटा? आ तो रहेगा ही हमारे पास, क्योंकि हमें यहाँ उपसर्ग है ये। तो क्या बनाएंगे, आगमिष्यन्ति। यही तो होता है गमिष्यन्ति, ये तो होता है बहुवचन, तो प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है ना, गमिष्यति गमिष्यते गमिष्यन्ति। तो आ हमारे पास उपसर्ग है और ये हमारे पास इसका बहुवचन है, तो हमने ये चेंज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा आपका यदि न्यूना काका भवेयु तरही। यदि बहुत बहुत कम, यानी उससे जो 2227 बताया उससे कम कौवे हुए तो। ठीक है, तो क्या लिखना है, लट लकार बनाना है इसका में। यहाँ पर भवेयु हमारे पास क्रिया है, यानी हमारे पास विधि लिंग का बहुवचन है। ठीक है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या होता है?
यदि न्यूनः काकः भवेयुः तभी क्या हो जाएगा, हमारे पास वर्तमान काल का बहुवचन होता है भवन्ति, भवती भवतः भवन्ति। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है बेटा ये। बीरबल सस्मित अवदत, बीरबल जो है वो मुस्कुराते हुए बोला, तो हमें इसका लोट लकार करना है अवदत का। अवदत का लोट लकार हमारे पास क्या होगा, बीरबल है सस्मितम, लोट लकार, ये प्रथम पुरुष का हमारा एक वचन है अवदत, तो लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, वदतु वदताम वदंतु, होता है ना। विधि जो लोट लकार होता है वो यही तो होता है, वदतु वदताम वदंतु, जैसे आपने पठतु पठताम पठंतु किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, वदतु। नेक्स्ट है जो घ भाग है वो है काका उद्याने कोलाहलम किमर्थम कुर्वन्ति। काका जो कौवे थे वो बाग में या बगीचे में, कोलाहलम यानी शोर, आवाज, कोलाहलम किमर्थम क्यों या किस लिए, कुर्वन्ती कर रहे थे, तो हमें किस में बनाना है, भूतकाल में। तो कुर्वन्ती हमारे पास प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो हाँ जो लोट लकार होता है, नहीं सॉरी, भूतकाल होता है, लंग लकार होता है, उसका बहुवचन क्या होता है, अकुर्वन। क्या होता है बेटा, अकुर्वन, ए, हाँ अकरोत अकुरुताम अकुर्वन। नेक्स्ट है आपका अकबर विनोदेन अपृच्छत, अकबर ने मजाक में पूछा, अकबर है विनोदेन अपृच्छत, अपृच्छत है हमारे पास, तो हमें इसका बनाना है विधिलिंग लकार। तो ये हमारे पास जो अपृच्छत है वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो विधिलिंग का एक वचन क्या होगा, पृच्छेत, पृच्छेत पृच्छताम पृच्छेयु। हाँ ठीक है, जो पृच्छ धातु होती है पूछना, उसका होता है पृच्छेत, पृच्छताम पृच्छेयु, तीनों वचन। नेक्स्ट है बेटा आपका अकबर उद्याने भ्रमति, जो अकबर था वो बाग में घूम रहा था या घूम रहा है, अकबर है उद्याने, हमें बनाना है भूतकाल, अभ्रमत। ठीक है, अकबर बाग में घूम रहा था या घूमा। नेक्स्ट है बेटा छह जो पार्ट है वो आपका है, ये हो गया ना बेटा सभी का, नीचे वाला। हाँ यस बेटा, अभ्रमत। नेक्स्ट है हमारे पास अकबरश्य ऋषि काका भ्रमंती, यहाँ पर ही आपका भ्रमंती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक वचन बनाया था, यहाँ पर बहुवचन बनाना है, अकबरश्य, हाँ ऋषि काका अभ्रमण, भ्रमंती का क्या हो जाएगा, अभ्रमण। ठीक है, समझ आ गया, अभ्रमण, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। नेक्स्ट है स बीरबलम अपृच्छत, उसने बीरबल से पूछा, स बीरबलम
अप्रच्छत का वर्तमान काल हो जाएगा प्रच्छति। प्रच्छति, क्योंकि अप्रच्छत है हमारे पास वर्तमान काल का, सॉरी भूतकाल का एक वचन है, तो हमें भी भूतकाल का एक वचन बनाना है प्रथम पुरुष का। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रच्छति, प्रच्छते, प्रच्छन्ति। ठीक है, तो लास्ट वाला है बेटा अंगरक्षक है काकम दूरम अकरोत। जो अंगरक्षक थे उन्होंने को वहां से हटाया। तो अकरोत का हमें क्या बनाना है, भविष्य काल। यस, जय जो है आपका, वो है आपका अंगरक्षक। अकरोत का हो जाएगा करिष्यति। अंगरक्षक, अंगरक्षक है हम दूरम, अकरोत का हो जाएगा आपका करिष्यति। ये आपका किसका है, भविष्य काल का एक वचन। ठीक है, प्रथम पुरुष का। ठीक है बेटा, तो ये आपकी जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। तो जो चैप्टर नंबर आपका 3 था, तो ये सभी बच्चों को कंप्लीट करनी है, यहाँ तक मैं सबका चेक करूंगी। ठीक है, तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल जब हम रीडिंग करेंगे चैप्टर 4 की, उसके बाद मैं जितना भी टाइम बचेगा उसमें आपकी सिर्फ ये चेकिंग करूंगी सभी बच्चों की। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछ रहे हो? हाँ बेटा, मेरे को याद नहीं है कब भेजा था भाई। किसी बच्चे को याद है? डेट डली हुई है उस पे? बेटा डेट डाला करो, जब एक्सरसाइज फिल करवाते हैं ना तो आप अपनी डेट मेंशन किया करो उस पे। ठीक है, अब किसी बच्चे ने डाली थी डेट उस दिन जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी? शायद हमने पिछले वेडनेसडे को ही की होगी फिर तो। यस, हाँ वेडनेसडे की क्या डेट थी? कौन सा क्वेश्चन नंबर बेटा बताओ? किसकी बात हो रही है बेटा, मेरे को ये बताओ पहले आप। एक क्या ये वैसे है आपको सोचने के लिए कि क्या प्रश्न था, ये आपको करने नहीं है, बस यहीं तक करने हैं जहां तक मैंने कराया है। ठीक है, ये तो सिर्फ सोचने के लिए है। ठीक है, मिल गई? ओके बेटा, चलो तो अभी मिटे अभी कंप्लीट करके लाएंगे पहले। ठीक है, बुक चैप्टर रीड करेंगे हम, फोर उसके बाद टाइम बचा उसमें करेंगे एक्सरसाइज चेकिंग। ठीक है, ओके बेटा। हाँ बेटा, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, 2 मिनट है अभी। बाय बेटा। 0 बचा है कर